गांव सोनपुर की पहचान उसकी नहरें, पीपल का पुराना पेड़ और एक नाम था, पटवारी हरीराम। लोग कहते थे, जिस खेत की किस्मत सोई हो, हरीराम की कलम जगा देती है। हरीराम साधारण कपड़ों में रहता, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चमक खेतों की मेढ़ों, नक्शों की लकीरों और कागजों की स्याही से बनी थी। उसके कमरे में लकड़ी की मेज, पीतल की स्याहीदानी और दीवार पर टंगा पुराना नक्शा, यही उसका राजमहल था। एक साल सूखा पड़ा, नहर सूखी, फसलें मुरझाईं, गांव में झगड़े बढ़ने लगे, किसका खेत किसका, किसे पानी मिले। तभी बड़े जमींदार ने चाल चली। उसने नक्शे में हेरफेर कर गरीबों की जमीन अपनी दिखाने की कोशिश की। गांव डर गया, सबने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। हरीराम चुप रहा। रात को उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले, पीले कागज, धुंधली तारीखें, स्याही के धब्बे। उसने नक्शे को दीपक की रोशनी में देखा, मेढ़ों की पुरानी गिनती मिलाई और नहर के बहाव की दिशा से सच जोड़ दिया। अगले दिन पंचायत लगी। जमींदार भारी आवाज में बोला, कागज मेरे हैं। हरीराम खड़ा हुआ। उसकी आवाज न ऊंची थी न कम, पर सटीक थी। उसने कहा, कागज झूठ बोल सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं। उसने पुराने दस्तावेज, नहर की माप और सालों पुरानी गिनती रख दी। सच सामने था। पंचायत में सन्नाटा छा गया। जमींदार की चाल पकड़ी गई। जमीन गरीबों की रही और नहर का पानी बराबर बटा। उस शाम गांव में दीप जले। किसी ने हरीराम को सोने की अंगूठी देनी चाही, उसने मना कर दिया। बस कहा, मेहनत की फसल सबसे बड़ी दौलत है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोग आज भी कहते हैं, तलवार से नहीं, कलम से राज करने वाला पटवारी। और सोनपुर में फिर से हरियाली लौट आई।